क्या आपने वो दिल्ली मेट्रो वाली वीडियो देखी कि स्टेटमेंट के लिए मुझे बहुत हेट मिलेगी, बट यार फैक्ट ना फैक्ट होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सेल्फ कार बहुत खतरनाक जाने वाला है। दूसरी तरफ आपको जेंडर बेस्ड अननेसेसरी बेनिफिट भी चाहिए, आप बवाल करवाओगे। राहुल भाई कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। तो बिना टाइम वेस्ट करे मुद्दे पे आते हैं। तो राहुल भाई क्या आपने वो दिल्ली मेट्रो वाली वीडियो देखी जिसमें वो लेडी एक आदमी की गोद में जाके बैठ जाती है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी बेशरम बन जाएंगे लोग। और क्या, हमें क्या फर्क पड़ेगा? देखो, झूठ मैं बोलूंगा नहीं और सच लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सेल्फ कार बहुत खतरनाक जाने वाला है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपने वीडियो देखी? हाँ भाई देखा था। क्या था आपका फर्स्ट रिएक्शन? यार सच बताऊं तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ था। बुरा फील हुआ क्यों? अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो उस लेडी ने करा क्या वो एक्सेप्टेबल था? अगर मुझसे पूछो तो उसने रिक्वेस्ट करके पहले सीट मांगी थी, बट कोई खड़ा ही नहीं हुआ। आइडियली वहाँ बैठे इतने सारे आदमियों में से किसी को तो कर्टेसी दिखाते हुए अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए थी, बट किसी ने की ही नहीं। तो मजबूर होकर उसने ये कदम उठाया जो कि कहीं ना कहीं गलत भी था। क्यों किसी आदमी को कर्टेसी दिखाते हुए उठना चाहिए था? यार मुझे एक बात बताओ ना, कर्टेसी कहाँ दिखानी चाहिए? या तो कोई एजड पर्सन हो, या कोई बीमार पर्सन हो, या कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, या कोई बच्चा हो। करेक्ट। ना तो वो एजड थी, ना वो डिफरेंटली एबल्ड थी, ना वो प्रेग्नेंट थी, और बीमार तो वो कहीं से नहीं लग रही थी। वो एकदम चुस्त दुरुस्त अपने पैरों पे खड़ी थी। दैट मीन्स वो इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करती। अग्रीड। तो अगर किसी ने सीट ऑफर नहीं करी तो इसमें क्या गलत कर दिया? एंड आई नो कि इस स्टेटमेंट के लिए मुझे बहुत हेट मिलेगी, बट यार फैक्ट ना फैक्ट होता है। जेंडर इक्वलिटी का मतलब होता है मेल फीमेल दोनों को इक्वल राइट, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। बट भाई एक हिडन सा रूल होता है ना कि अगर एक औरत खड़ी और एक आदमी बैठा तो उसे औरत को सीट ऑफर कर देनी चाहिए। भाई मैं पूछता हूँ क्यों? वैसे आप जेंडर इक्वलिटी की बातें करते हो और दूसरी तरफ आपको जेंडर बेस्ड अननेसेसरी बेनिफिट भी चाहिए। ये तो हिपोक्रेसी हुई ना फिर। मैं जेंडर इक्वलिटी में बिलीव करता हूँ। मैं कहता हूँ वुमेन के लिए रिजर्व सीट, कोचेस, जॉब्स होनी चाहिए। वी शुड एम्पावर देम। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मेंस के राइट की वैल्यू ना करो। ओके, बट पूरे सिनेरियो में जो सबसे गलत चीज़ जो मुझे लगी पर्सनली वो था कि उस औरत का उस आदमी की गोद में जाके बैठ जाना। अगर उसने आपको सीट नहीं भी दी तो क्या ये आपको उसकी गोद में बैठ जाने की परमिशन देता है? योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। आप ना एक काम करो, पूरा सिनेरियो री इमेजिन करो। कुछ चेंज नहीं होगा, सब सेम रहेगा। बस एक चीज़ चेंज करनी है, जेंडर को अपोजिट कर दो और फिर मुझे बताना, आप बवाल करवाओगे। एग्जैक्टली। डू यू हैव एनी आइडिया कि उस सिनेरियो में क्या होगा? सबसे पहले तो लड़के को मेट्रो में जनता ने पीट दिया होता, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया होता और हरासमेंट का केस चलता सो अलग। दैट्स माई पॉइंट। क्योंकि ये किस्सा एक आदमी के साथ हो तो एक कॉमेडी रील बन के रह गया, बट यहीं अगर रिवर्स सिनेरियो होता तो ट्रस्ट में अब तक दुनिया इधर की उधर हो गई होती, जो कि होनी भी चाहिए। बट अगर लड़के के साथ कुछ गलत हुआ तो भी सेम एक्शंस होने चाहिए ना। बट भाई आपने लिटरली बहुत अलग और एक जेन्युइन पर्सपेक्टिव दे दिया, और इस पूरी कन्वर्सेशन से एक जनरल पॉइंट है जो हाईलाइट हो रहा है। ऑब्वियसली एज पर माई अंडरस्टैंडिंग वो है जेंडर इनइक्वालिटी। क्योंकि उस बंदे की गोद में बैठने के बाद भी उस लेडी को कोई झिझक नहीं थी। उल्टा उसने बोला आपको फ़र्क पड़ेगा, वो भी रात को। इस पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या हम जेंडर इक्वलिटी लाते लाते जेंडर इनइक्वालिटी की तरफ चले गए हैं? देखो सिंपल सा लॉजिक है, इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं हो सकता। कभी कोई ऊपर तो कभी कोई ऊपर, बट डिफरेंस कभी भी इतना नहीं होना चाहिए कि एक जेंडर दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे। अब इस टाइम फेमिनिज्म का बूम चल रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड एंड अ नीडेड एक्शन, बट कभी कभी इसका मिसयूज़ बहुत गलत रिजल्ट्स देता है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल ये केस था। तो हमें बस इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए क्लोज टू इक्विलिब्रियम पॉइंट रहना है। दैट्स इट। आई होप शायद इस सेल्फ कास्ट से लोगों को कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी जेंडर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बारे में। राहुल भाई बहुत मज़ा आया आपके साथ ही सेल्फ कास्ट करके। काफ़ी रॉ और अनफिल्टर्ड डिस्कशंस हुए जिनसे आई होप ऑडियंस को कुछ तो सीखने को मिला होगा।